नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। जैसा कि हम लगातार आपको प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं आईसीआर, बीएचयू, यूपी कैटेट और अन्य किसी भी एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आज यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है, जिसमें हम एग्रोनॉमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो चूहा नियंत्रण हेतु निम्नलिखित दवा प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे जिंक फॉस्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक फॉस्फाइड। तो जिंक फॉस्फाइड जो है वह यूज की जाती है चूहा नियंत्रण के लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्राई यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जो है, जिसको शिखर जड़ बनने की अवस्था भी बोलते हैं, वही गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। धान में चावल की प्रतिशत मात्रा होती है, यानी कि जो धान में जो पौधा होता है पूरा, उसमें चावल की प्रतिशत मात्रा पूछी गई है। तो वो होती है यहाँ पर 66%। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी धान की नर्सरी से कितने हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई की जा सकती है। तो यहाँ पर इसकी बात करें कि कितने हेक्टेयर क्षेत्र में रोपाई की जा सकती है। अगर हम 1 हेक्टेयर खेत में धान की नर्सरी लगाएं, तो 1 हेक्टेयर धान की नर्सरी से हम 15 हेक्टेयर के क्षेत्र में धान की रोपाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, आपको ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिलेगा। तो ये आपको बिल्कुल माइंड स्पष्ट होना चाहिए आपका कि जिंक से खैरा खैरा डिसीज होता है, जो पैडी क्रॉप में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त फसल है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन हमें प्राप्त हो सकता है किसी फसल से, वो है सोयाबीन। ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं लाइनर पर। सोयाबीन के राइजोबियम जीवाणु का नाम, तो ये आपको पता होना चाहिए, पूरा नाम राइजोबियम जैपोनिकम। और जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखें तो उसके नीचे अंडरलाइन ज़रूर करें, क्योंकि यही एक स्पष्ट चीज़ है जो आपको साइंटिफिक नेम लिखते वक्त याद रखनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, 40 से 42%। सोयाबीन में तेल का प्रतिशत कितना होता है, 20 से 22%। सर्वाधिक सोयाबीन की खेती वाला देश, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किस देश में सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में की जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तोरिया बोने का उपयुक्त समय क्या है। तो तोरिया बोने का यहाँ पर जो उपयुक्त समय होता है वह है सितंबर का प्रथम पक्ष। ठीक है। तो अगर आपको ये पीडीएफ हमारी डाउनलोड करनी है तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और वहाँ पर सर्च करें टेसी पॉइंट। वहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल करें। वहाँ आप स्टडी मटेरियल खोल कर देखेंगे तो वहाँ पर प्रैक्टिस पेपर के नाम से एक फॉर्मेट होगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो भी हम डेली प्रैक्टिस पेपर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। तो राई व सरसों की बीज दर है। तो राई और सरसों दोनों की बीज दर सेम होती है, तो वो होती है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तोरिया की बीज दर, तोरिया की बीज दर 4 किलोग्राम होती है। अरहर की दाल में प्रोटीन प्रतिशत है। तो अरहर की दाल में 22% प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस फसल को कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि कौन सी फसल है इन चारों में से, आलू, मक्का, मटर, गन्ना, जिसमें नाइट्रोजन की बहुत ही कम हमको देने की ज़रूरत पड़ती है। तो वह है मटर। तो इसका आप ध्यान रखें। सब्जी वाली मटर की प्रजाति है, यानी कि जिसको हम खाते हैं वो वाली मटर किस प्रजाति की है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे रचना, पंत, मटर 1, आर्किल, इनमें से कोई नहीं। तो आर्किल वाली प्रजाति की मटर हम खाते हैं।
इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। शक्तिमान एक नवज्योति किस्म है, तो ये किसकी किस्म है? ये मक्का की किस्म है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। शक्तिमान हम बचपन में देखते थे ना शक्तिमान, तो उसी के नाम पर शक्तिमान 1 जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, तो शक्तिमान 1 मक्का। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संकुल मक्का की बीज दर है, तो संकुल मक्का यानी कि हाइब्रिड जो मेज है जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनती है, उसकी बीज दर 16 से 18 किलोग्राम होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। HCN पाया जाता है, तो HCN जो है एक, मैं बता दूं कि एक पॉइजन के रूप में है, मतलब कि एक ऐसा पदार्थ है जिसको अगर खा लिया जाए पशुओं द्वारा तो उनको नुकसान हो सकता है, कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये ज्वार में पाया जाता है। जब ज्वार छोटे होते हैं, यानी कि जब वे ऐसी फसल होती है ज्वार की जो कच्ची होती है, अगर उसको खा लेते हैं पशु तो उनको डैमेज हो सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अर्गट रोग संबंधित है, तो अर्गट रोग वायरस संबंधित है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। एक तो खैरा डिसीज़ वाला और एक ये अर्गट डिसीज़ वाला। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अवरोधी प्रजाति किस फसल से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे मटर, बाजरा, चना, सोयाबीन, तो चने से संबंधित है ये प्रजाति। अब देखते हैं अगला एक वन लाइनर। फली बेधक के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त वायरस का नाम। तो जी हाँ, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनको हम एज ए पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे फली बेधक के लिए हम NPV वायरस का प्रयोग करते हैं, यानी कि न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस इसकी फुल फॉर्म है। तो इस प्रकार के जितने भी बैक्टीरियो वायरस वाले फैमिली के वायरस हैं उनको हम बहुत से कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले वन लाइनर की ओर। चने से संबंधित क्रिया है, तो यहाँ पर निपिंग, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। निपिंग किससे संबंधित है, ये अक्सर पूछा जाता है, तो ये चने से संबंधित है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऊपर की शीर्ष शाखाएं होती हैं उनको तोड़ा जाता है ताकि ज़्यादा हाइट ना बढ़े, बल्कि शाखाएं उसकी ज़्यादा हों, यानी कि ज़्यादा हाइट ना बढ़ के वह फैल जाए चारों तरफ, इसलिए ये क्रिया की जाती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग, तो टिक्का रोग जो है वो मूंगफली से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूंगफली का जन्म स्थान है, तो मूंगफली का जन्म स्थान ब्राज़ील में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको अगर ये हमारे जो प्रैक्टिस पेपर हैं ये पसंद आ रहे हैं तो इनको वीडियो को लाइक कर दीजिए कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि हम आगे आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो बना सकें। आप लाइक नहीं करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और अगर आप यहाँ तक आ रहे हैं तो आप सच में ही इसकी तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो कमेंट बॉक्स में भी हमारा थोड़ा साहस बढ़ाया करें, और हम डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसका आपको उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताना पड़े करेगा। तो बढ़ते हैं वन लाइनर की ओर। मूंगफली में सेलिंग प्रतिशत कितना है, यानी कि सेलिंग प्रतिशत कितना होता है मूंगफली में, तो वो होता है 70 से 72%। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूंगफली में तेल का प्रतिशत 45 से 50%। उदासीन पौधा है, तो ये पूछा जा सकता है कि उदासीन पौधा निम्न में से कौन सा है, और उसमें दिया जा सकता है सूरजमुखी, तो सूरजमुखी आपको वहाँ पर लगा देना है। अगला क्वेश्चन। सूरजमुखी के दाने में तेल का प्रतिशत कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए 40 से 45% सूरजमुखी के दाने में तेल का प्रतिशत होता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वारा लक्ष्मी प्रजाति किस फसल से संबंधित है, तो वारा लक्ष्मी जो है वो प्रजाति कपास से संबंधित है। आप इनको अपनी नोटबुक में भी लिखते रहिए कीजिए जो आपको क्वेश्चन बढ़िया लगते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बरसीम की फसल में राइजोबियम बैक्टीरिया की जाति पाई जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम फेजियोली, राइजोबियम फोलियाई और ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपयुक्त सभी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आप आंसर अगर आप लिखना नहीं चाहते तो ऐसे दे सकते हैं कि A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन, इनमें से कौन सा करेक्ट है।
तो आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि और दोस्तों के भी आपके मदद हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।